नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बुक जिसका नाम है तथ्यसार, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तथ्यसार दोस्तों बिल्कुल अपडेटेड है, 2023 का है, संशोधित संस्करण 10 अगस्त 2023 तक की घटनाएं इसमें अपडेटेड हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को और लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए तथ्यसार का पहला चैप्टर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के संदर्भ में शुरू करते हैं। दोस्तों, इस हमारे पहले चैप्टर में ये स्मरणीय तथ्य होता है जहां पे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र होता है। ये पुस्तक के शुरुआत में 8-10 पेज ऐसे लगाए गए हैं जहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें यूपी के संदर्भ में डिस्कस की जाती हैं। तो इसी से रिलेटेड आइए हम बात करते हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें इससे पहले अगर उत्तर प्रदेश का मैप आपको दिखा दिया जाए तो आपके लिए काफी सहज हो जाएगा इस घटना से इन जो भी चीज आप पढ़ेंगे उससे रिलेट करना। तो ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश का मैप पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का ये मैप आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है उत्तर प्रदेश की लोकेशंस इंडिया में कहां पर पड़ती है उसको देख लेंगे। भारत का ये मैप आपको दिख रहा होगा। इस मैप के अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर भारत के उत्तर में अगर स्थिति की बात करें तो भारत के उत्तर में ही उत्तर प्रदेश राज्य पड़ता है, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो फिर पहाड़ी राज्य शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें देख लेते हैं। इसमें देखना क्या है, सिर्फ यही आप देखिए उत्तर प्रदेश के आसपास की लोकेशंस, उनके राज्य क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एकदम उत्तर में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिम में हरियाणा आपको मिलेगा। फिर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मिलेगा आपको, जो कि एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आपको पश्चिम में ही राजस्थान मिल जाएगा। दक्षिण पश्चिम में आपको मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम से लेकर के काफी बड़ी बाउंड्री शेयर करता हुआ मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि यहाँ तक सोनभद्र तक आपको मध्य प्रदेश पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो छत्तीसगढ़ से भी बाउंड्री शेयर करता है। छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करने वाला एकमात्र जिला है सोनभद्र, ये आपको याद रखना है। और सोनभद्र के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि चार प्रदेशों की बाउंड्री को टच करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पहला मध्य प्रदेश दिख गया, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा जो है ये बिहार है। तो इन 4 राज्यों की बाउंड्री को स्पर्श करेगा कौन सा? मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर आपको ये लोकेशन समझ में आ गई। अब हम जब उत्तर प्रदेश के पश्चिम में पूर्व में चलेंगे तो आपको ये पूरा बिहार, यहाँ पर बिहार से लगे हुए राज्यों में महाराजगंज, कुशीनगर, जिसको पडरौना बोलते हैं, पडरौना मुख्यालय इसका, देवरिया, फिर बलिया, चंदौली आपको दिख जाएगा, गाजीपुर दिख जाएगा। ये सब बिहार से जो है अपनी बाउंड्री शेयर करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। अब जब आप उत्तर पूर्व में थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेपाल दिखेगा, ठीक है। नेपाल यहाँ से यहाँ तक जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आपको दिख जाएगा उत्तराखंड राज्य, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। 2000 के आसपास उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होके एक अलग राज्य ही बन गया, जो कि उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग उत्तर प्रदेश बन गया और उत्तराखंड जो है, जो पहाड़ी हिस्से थे, उसको लेकर के उत्तराखंड नाम का एक अलग से नया राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि नेपाल जो है एकमात्र ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से टच करता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी कि नेपाल के साथ, तो नेपाल एक देश है, ठीक है। और राज्यों को आपको देख लेना है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है सहारनपुर, वो टच करता है। फिर हरियाणा से कई जिले जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें बागपत, शामली, सहारनपुर, ठीक है, ये सब है। हालांकि ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू सिर्फ दे रहा हूं, तो यहाँ पर आपको मैप कम से कम समझ में आ गया होगा। और पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ है उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही, आप मैप में सिर्फ इतना समझिए कि मैप में
इंडिया के किस कोने में पड़ता है उत्तर प्रदेश, बस इतना ही। अब आइए स्मरणीय तथ्य को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको ये मैप तो कई बार देखने को मिलेगा, अलग अलग चैप्टर हम जब डिस्कस करेंगे वहां पे, ठीक है। तो आइए अब मेन फोकस हमारा जिस चीज पर है उस पर चलते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का एक दृष्टि में, और यहाँ पर स्मरणीय तथ्य हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट टू बी रिमेंबर वाले, इनको आप लोगों को याद रखना। जो उत्तर प्रदेश का मैप दिखाया मैंने, उसका क्षेत्रफल आप लोगों को याद रखना चाहिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.33%। और भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर मेंशन भी है, ठीक है। तो 2,87,263 वर्ग किलोमीटर का 7.33% जो है वह उत्तर प्रदेश शेयर करता है, आपको इतना समझ लेना चाहिए। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है कौन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब कौन कौन से राज्य इससे बड़े हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, अब राजधानी के मामले की बात करें तो राजधानी उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, आप लोगों को याद रखना है। सीमावर्ती राज्यों में देख लेंगे तो उत्तराखंड मैंने आपको मैप के अंदर दिखाया, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, फिर हिमाचल प्रदेश से, फिर हरियाणा से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। कुल मिलाकर के दोस्तों 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, उसके साथ जो उत्तर प्रदेश है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आई होप आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। आगे चलिए, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, सोनभद्र। तो ये मैंने आपको मैप डिस्कस करते हुए भी बताया कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये 4 राज्यों के साथ सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब सीमावर्ती देश मैंने आपको मैप डिस्कस करते हुए बताया था कि नेपाल, ठीक है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है अपना उत्तर प्रदेश। प्रमुख नदियों में दोस्तों गंगा नदी काफी बड़ा हिस्सा बहता है, ठीक है। पूरा गंगा नदी की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, जिसमें से तकरीबन 1400-1450 किलोमीटर तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहती है गंगा। काफी बड़ा क्षेत्रफल, और गंगा का मैदान जब आप देखेंगे तो शायद दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदानी भाग जो है हमारा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और शायद जो लगा रहा हूं, शायद मतलब शायद मत मानिएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा, घाघरा, ठीक है, ये नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। अभी दोस्तों क्या है कि कुछ चीजें आपको लग रहा होगा, कुछ लाइक समझ में आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पे हमें पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। पूरी जानकारी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में दी जाएगी, ये तो सिर्फ आपके लिए एक ओवरव्यू दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश का, बस इसको आप समझते चलिए बस। अब उत्तर प्रदेश देश में किन किन चीजों में प्रथम स्थान पर है, पहले नंबर पर है, ये चीज देख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो गेहूं के उत्पादन में, ठीक है, कुल गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। मसूर के उत्पादन में भी पहले नंबर पर है। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। कुल सब्जी और कुल बागवानी के भी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और आलू उत्पादन, आम उत्पादन, अमरूद उत्पादन, आंवला उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आंवला आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में। और अमरूद, इलाहाबाद का तो अमरूद बहुत फेमस है, जो इलाहाबाद अब प्रयागराज है, ठीक है। अब कुल पशुधन के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। उत्पादन के मामले में, उत्पादकता के मामले में नहीं, याद रखिएगा, उत्पादन और उत्पादकता यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। उत्पादकता के मामले में देश में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, लेकिन उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर आता है। रेल मार्गों की लंबाई के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबा रेल मार्ग पड़ता है उत्तर प्रदेश में। बैंक शाखाओं के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, सबसे अधिक है। बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूरे भारत में पड़ती हैं। तो इतनी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 22.3% है। ये 2011 की जनसंख्या के हम आंकड़े ले रहे हैं, इतना चीज आपको याद रखना, क्योंकि हर 10 वर्ष पर एक बार जनगणना होती है। तो 2011 में ही लास्ट टाइम जनगणना हुई थी। अभी जो 2022 की जनगणना है
उसका अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए फाइनल जो उसके आंकड़े हैं अभी हमें नहीं पता है। और ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में 77.7% लोग गांव में ही रहते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। गरीबी नापने के लिए, गरीबी रेखा को नापने के लिए एक समिति बनी थी, तेंदुलकर समिति। वो कहती है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे निवासित जो जनसंख्या है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार, तो 29.43% लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, बीपीएल वाला कार्ड यूज करते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेना चाहिए। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर उत्तर प्रदेश की है 32.94%। कुल जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये चीज काफी महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, कुल व्यक्ति के मामले में 65.6 वर्ष है। पुरुष 65 वर्ष पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की है 66 वर्ष। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 1 साल ज्यादा जीती हैं, ऐसा एवरेज है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा यही, इसका मतलब यही होता है कि कितने वर्ष कौन जीता है, एक एवरेज निकाल करके यहाँ पर दिया हुआ होता है। ठीक है, धर्म के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो ये 2011 की जनसंख्या के ही आंकड़े लेंगे, ये हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिसमें 79.73% लोग हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले 19.26% हैं। सिख को मानने वाले 0.32% हैं, सिख धर्म को 0.32% लोग मानते हैं। ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%। ठीक है, और अन्य धर्मों को मानने वाले कितनी है, 0.1%। ठीक है, तो इतनी जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में आप लोगों को क्विकली रिवाइज करने के लिए अच्छी रहेगी, याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते, मतलब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर सकल जनसंख्या दी हुई है, आप देख लीजिएगा 19 करोड़। ठीक है, और ये आंकड़े आगे आपको दिए हुए हैं। अब भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 16.50% है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या के। ठीक है, कितना, 16.50%। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इतनी हैं, पुरुष इतने हैं। अब ये आंकड़े हैं, ये आपसे कभी पूछे जाते नहीं, इसलिए इस पे मैं विशेष फोकस कर नहीं रहा हूं। स्त्री पुरुष अनुपात की बात करें यानी कि लिंगानुपात जो होता है तो वो 912 है उत्तर प्रदेश का, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा सकता है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो जनघनत्व होता है। ठीक है, अब जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 20.2% है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो कुल मिला के ये सेक्शन में यहाँ पर आपको 16.50% जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जनघनत्व इंपॉर्टेंट है, स्त्री पुरुष अनुपात महत्वपूर्ण है, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर मैं कुल साक्षरता की आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 2011 के अनुसार 67.7% यानी कि 67.7% कुल साक्षरता दर का एक एवरेज है उत्तर प्रदेश का, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है वो 77.3% है और स्त्री साक्षरता दर 57.2% है। और नगरीय साक्षरता दर की बात करें यानी कि शहरों में साक्षरता कैसी है तो 75% शहरों में साक्षरता दर है, जिसमें 80.4% पुरुष और स्त्री हैं 69.2%। ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 65.5% है, जिसमें से पुरुष 76.3% और स्त्री 53.7% साक्षर हैं। ठीक है, अब कुल प्रशासनिक इकाइयों की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए। आर्थिक संभाग क्षेत्र है 4, मंडलों की संख्या यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। ठीक है, जिलों की संख्या 75 है, ये सब जानते हैं, कोई बताने वाली बात है नहीं। नगरों एवं नगर संकुलों की जो संख्या है 915 है, और ग्राम पंचायतें कितनी है, 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। न्याय पंचायतें फिलहाल उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम न्याय पंचायतों की बात नहीं करेंगे।
तहसीलों की बात करें तो तहसीलें कोई बहुत जरूरी नहीं होती कि आपसे कभी पूछा जाए, तहसीलें 351 है, ठीक है। तो ये कोई पूछने मतलब बताने वाली आपको बात नहीं, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बात ये देखेंगे, राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी और उर्दू है, ये चीज आपको याद रखना है। राजकीय चिन्ह, आपको ये राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का लोगो जो है वो आपने हमेशा देखा होगा कि यहाँ पर मछलियां और तीर धनुष, ये राजकीय चिन्ह में एक वृत्त के अंदर, ये वृत्त है गोला, उसके अंदर यहाँ पर मछलियां और तीर धनुष का ये पूरा प्रॉपर बना हुआ निशान आपको दिख रहा है। राजकीय पुष्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक या सीता अशोक, इसको दोनों बोलते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे आजकल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है। तो बारहसिंघा भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉन्च जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। वर्तमान में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात करें, एक होता है राज्य के अंदर राज्यपाल, जो राज्य के अंदर इस समय राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इतनी जानकारी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए कुछ चीजें और थोड़ली डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जो आपको क्या बोलते हैं एग्जाम के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100। तो ये महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं, आपको जरूर याद रखने चाहिए। और कृषि जलवायु प्रदेशों की बात करें तो ये एक फेवरेट क्वेश्चन जैसे लगता है यूपी पीसीएस का, और जो भी एग्जाम होते हैं यूपी के ये जरूर पूछा जाता है। तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 9, ठीक है, 9। ये चीज आप लोग याद रखना, पूछ लेता है। कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 9। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई थी? तो 1992 में आई थी। चकबंदी योजना कब हुई थी? तो 1994 में, ये भी याद रखिए। सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की कौन है? पूर्वी यमुना नहर। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। किसान मित्र योजना कब लाई गई उत्तर प्रदेश में? तो 18 जून 2001 को। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब आई? 2009 में। किसान रथ योजना कब आई? 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना कब आई? 2008 में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता उत्तर प्रदेश में आप लोगों को याद रखना चाहिए 392 ग्राम प्रतिदिन जो है एक व्यक्ति को दूध उपलब्ध है उत्तर प्रदेश में। और भारत में ये कितना है? 444 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। एक व्यक्ति को दुग्ध उपलब्धता उत्तर प्रदेश में ये मिलती है, ठीक है। गोकुल पुरस्कार योजना किस चीज से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को और बाकी कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग नहीं रहा है, इसलिए मैं इसमें बता नहीं रहा हूं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज ये पूछा जाता है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो अलीगढ़, ये चीज आप याद रखना। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र विद्युत जो परमाणु विद्युत केंद्र है कहाँ है? तो नरौरा बुलंदशहर में, ये चीज याद रखने लायक है। आप लोग याद रखेंगे तो एक एडिशनल पॉइंट ही होगा, आप लोगों को ज्यादा जो है हेल्पफुल होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे। दोस्तों आपके लिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो आप याद रखेंगे लाख बहोसी पक्षी एवं वन्य जीव विहार है, कहां पर पड़ता है? कन्नौज जिले में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सबसे छोटा पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ है? तो शेखा पक्षी वन्य जीव विहार है अलीगढ़ के अंदर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। सबसे बड़ा लाख बहोसी कन्नौज में, और सबसे छोटा कहां पर? अलीगढ़ में शेखा पक्षी एवं वन्य जीव विहार है। पहला ग्राम वन कहां पर बना है उत्तर प्रदेश में? तो बेलहत्थी में बना है, सोनभद्र जिले के अंदर, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है कहां पर दोस्तों? तो ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम, और हीरा पाया जाता है बांदा जिले के अंदर। और सबसे बड़ा उद्योग की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग जो है वो सबसे बड़ा है। और कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई रोजगार प्रदाता उद्योग है तो हथकरघा यानी कि हैंडलूम जो इंडस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। यहाँ पर एक चीज और देख लेंगे, कुछ चीजें जैसे कि
प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश की तो प्रतापपुर देवरिया जिले में थी, जो 1903 में जो स्थापित की गई थी। चीनी उत्पादन के मामले में देश में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर जिले को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत स्टील रोलिंग मिल अगर पूछा जाए तो आपको मुजफ्फरनगर बता देना, ठीक है, मुजफ्फरनगर है। ओके, और यहाँ पर सिंचाई के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, फिर नहर से, उसके बाद कुओं से, फिर तालाब और झील से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई किस चीज से होती है, तो नलकूप से। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ISFR जो आंकड़े होते हैं वन को नापने के लिए, वनीकरण को नापने के लिए, तो उसमें आप लोग देखते रहें कुल उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, 17,384 वर्ग किलोमीटर। इसमें ये अभिलिखित वन क्षेत्र इतने हैं, कुल वन क्षेत्र ये है, अभिलिखित वन क्षेत्र 11,560 है, संरक्षित वन क्षेत्र इतना है 296 वर्ग किलोमीटर, और अवर्गीकृत वन क्षेत्र है 5,528 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहां पर देखेंगे कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री किस जिले में है उत्तर प्रदेश में, तो रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना कहां है, तो रायबरेली में। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारस में ही होगा, पहले ही दे दिया। टाटा मोटर्स का प्लांट कहां पर है, लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का लखनऊ में, ठीक है। इंडियन पॉलिथीन एंड फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहां पे है, नैनी प्रयागराज में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण जो केंद्र है वो कहाँ है, तो लखनऊ में, याद रखिएगा। अफीम कहाँ होती है सबसे ज्यादा, तो अफीम गाजीपुर में होती है, तो यहीं पर अफीम का कारखाना है। उर्वरक कारखानों में इफको के दो हैं, एक बरेली में आंवला, दूसरा प्रयागराज में पड़ता है फूलपुर। ये जो फूलपुर भारत का पहला नैनो यूरिया भी उसी ने, तरल नैनो यूरिया भी उसी ने बनाया फूलपुर ने, ये फैक्ट आप लोग याद रखना। कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ है, मोदी नगर गाजियाबाद में। उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो गोरखपुर में। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण और वनावरण का परसेंटेज की बात करें तो 9.23% वृक्षावरण और जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र पर पड़ता है, जिसमें वनावरण के अंतर्गत इतना क्षेत्रफल, ठीक है। अति सघन वन, ये पूरी कैटेगरीज दी हुई, ये आप लोग देख लेना। और कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्रों की बात करें तो 28, वन्य जीव विहार हैं 11, पक्षी विहार हैं 14, राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं शायद एक और बना है, दूधवा एक है, एक दो और बने हैं, ये मैं अपडेट आप लोगों को फिर कभी पिन कर दूंगा। यहाँ पर टाइगर रिजर्व 4 है, ये चीज आप याद रखना। एलिफेंट रिजर्व है 2, ठीक है। और अगर आईसीएफआर आंकड़ों के बाद सबसे कम 1% की बात करें तो 2 जिले हैं, सर्वाधिक एवं सबसे कम 1%। तो सर्वाधिक 1% कहाँ है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, और सबसे कम 1% कहाँ है, भदोही जिले में, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। और सबसे पुराना वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि कहां पड़ता है, चंद्रप्रभा को चंदौली जिले से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर याद रखें। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देखेंगे बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, पूछा जा सकता है, नोएडा में। पार्क एवं सिटीज, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे पीसीएस जैसे एग्जाम में, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको जरूर बता देता हूँ। जैसे पूछ लेगा डिफेंस पार्क कहाँ पे है, सुमेलित करने के लिए दे देगा, तो आप लोग याद रखें डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी, आगरा, लखनऊ में है। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ में और गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। रक्षा औद्योगिक गलियारा नोट्स कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ है, लखनऊ में। नॉलेज पार्क कहाँ पड़ता है, ग्रेटर नोएडा में। डाटा सेंटर पार्क कहाँ पड़ता है, तो ग्रेटर नोएडा में। ट्रोनिका सिटी किसको बोलते हैं, गाजियाबाद को, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। और यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए दोस्तों अब मुझे इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। आगे हम विस्तार पूर्वक उत्तर प्रदेश राज्य के जो यूपी स्पेशल है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पहला वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताएंगे, और कोई जानकारी मुझसे छूट रही है या फिर कुछ मुझे सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और ये मेरा प्रयास आप सभी उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों, उत्तर प्रदेश के आरओ एआरओ वालों के लिए विशेष रूप से ओरिएंटेड है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग
इस प्रयास को व्यर्थ मत जाने देना, खूब दबा के इसको शेयर कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्योंकि इसी तरह से यूपी स्पेसिफिक वीडियो अब जो है आने वाली है, क्योंकि यूपी के दो महत्वपूर्ण बड़े एग्जाम जो है वो हमारे सामने लगे हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम जरूर जो है महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।